आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। प्रकाश मिश्र मुंबई हाई कोर्ट अधिवक्ता व देश की जानी मानी संस्था NSACB के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार निर्मूलन व अपराध निवारण को लेकर हमेशा जनहित में अग्रिम पंक्ति में अग्रसर रहते हैं। अखिल भारत स्तर पर अपने किए गए कार्यों के लिए ख्याति लब्ध है। आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व कर्नाटक तक लाखों की संख्या में देश प्रेमी जनता संस्था के माध्यम से कार्य कर रही है। आप न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के संस्थापक हैं, जिसके देश भर में लाखों पाठक हैं और हजारों की संख्या में पत्रकार कार्यरत हैं। ये है हमारे एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्र जी। आपके किसी भी समस्या में, समाज की कोई भी समस्या है, वहां पर अग्रिम भूमिका निभाते हैं। अच्छे से तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। कैसे बजानी है सभी पता है सभी को, ठीक है सभी के। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी का अपार स्नेह, आशीर्वाद पाकर यकीन मानिए बहुत ही मैं अभिभूत हूँ। ये वो क्षण है, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी, जो समस्त देशवासियों को, समस्त देश प्रेमियों को हमें एक झंडे के नीचे एकत्र होकर देश के सम्मान, देश के प्रति कृतज्ञता, शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। यकीन मानिए मैं अभी देख रहा था
यहाँ पर बच्चे जो युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, देश के आने वाले समय के बहुत ऊंचे खिलाड़ी बनने वाले हैं, जब जन गण मन बज रहा था तो वो भी शांत हो गए, एक जगह पे खड़े हो गए। ये हमारे देश की एकता की, अखंडता की और हमारे युवाओं की समझ की ताकत है। आज हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि इसमें शहीदों ने, जवानों ने, किसानों ने जो कुछ योगदान दिया, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। ये मेरे अपने विचार है कि जरूरी नहीं कि आप जवान और किसान बनकर के ही देश की सेवा करें। आप जो कर रहे हैं उससे भी अच्छा करेंगे तो भी देश की सेवा होगी। जो कर रहे हैं उसको बेस्ट करें। हर एक व्यक्ति, अगर वो एक छोटा सा श्रमिक भी है, तो ये मानिए कि देश के विकास में, देश के ऊर्जा में, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो हर दिन, हर क्षण जो है वो अपना योगदान दे रहा है। क्योंकि देश के विकास में जो जैसा है, जो काम कर रहा है, उस काम को अगर बेस्ट करेगा तो आने वाले समय में हमारा देश सच्चे मायने में विश्व गुरु होगा। क्या होंगे, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी। क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें हम ये समस्याएं सभी। आज हमारे इस युवा टीम के ऊपर जो हमारे सामने खड़ी है, उनके ऊपर देश का सारा भविष्य निर्भर करता है। तो आपसे आज मैं इस मंच से एक ही आह्वान करूंगा कि 2 रोटी कम खाइएगा, लेकिन घर के बच्चों को इतना शिक्षित करिएगा कि आने वाला जो समय है वो भारत के भविष्य के लिए बहुत मजबूत हो। क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। आने वाले समय में यदि आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो कल को मेरे जैसे ही चीफ गेस्ट बनेंगे और आने वाले समय में वो देश को संबोधित करेंगे। ये मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने पत्थर को पारस बना दिया है। तो आपके साथ में तो एक ऐसी ही ऊर्जा, मैं ये कहूंगा कि पूरी की पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ में कार्यरत है। आप केवल अंदाज लगा सकते हैं कि उनका एक चेला, उनका एक शिष्य आज पूरे भारत में एक इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर सकता है। तो सोचिए कि आपके साथ में एक पूरा का पूरा सौर मंडल आपके साथ में है। तो बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ, उनकी शिक्षा को प्रणाम करता हूँ, उनके दिए गए जो शिक्षा है उसके माध्यम से आज मैं इस काबिल बना हूं कि मैं आपके सामने मुख्य अतिथि के तौर पे आया हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे आदर दिया, आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, इसी तरह से हमेशा बनाए रखिए। जिस समय, जब, जिस क्षण आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस मामले में जरूरत पड़ेगी, मैं अग्रिम पंक्ति में आपके लिए खड़ा रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और बड़े भाई को फिर से प्रणाम करता हूं। ये यकीन मानिए पत्थर को पारस बनाने वाले व्यक्ति हैं और मेरे जैसे पत्थर को इन्होंने पारस बना दिया। इसी से अंदाज कीजिए इन्होंने, इनके अंदर क्या ताकत है, क्या क्षमता है, क्या ऊर्जा है। उनको बहुत बहुत नमन। देश के लिए मैं चाहूंगा एक बार हम जोरदार लगा दे, भारत माता की जय। भाई ने जो कुछ कही है, मैं शॉर्ट में कहता हूं कि किसी भी छोटी घड़ी में ऐसा नहीं कि आपकी पहचान है, नहीं पहचान है तो भी बहुत सारे। ये जो हमारी मानसिकता होती है ना, वो हमें गुलाम बनाती है। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। जब अंग्रेज आए तो हम मानसिक रूप से गुलाम थे। आज हम राजनीतिक पार्टियों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। समय समय पर जो भी हमारे ऊपर शासन करने की कोशिश करता है, उसके हम जो मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं, उसी को हम गुलामी कहते हैं। और गुलामी जो होती है वो मौत से बदतर होती है। आप एक बार मरते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, जो कुछ होते हैं। लेकिन अगर एक बार आप गुलाम होते हैं तो रोज तिल तिल करके मरने वाला काम होता है, उसको गुलाम कहते हैं।
आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे देश के जवान शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे जो जवान हैं हर पल डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो, तेज वहाँ पर बर्फीली जगह हो, वहाँ पर माइनस कई सैकड़ों माइनस जो है वहाँ पे टेम्परेचर हो, उसके बावजूद वहाँ पर अपनी सुरक्षा वहाँ पर डटे हुए हैं। उसके पीछे केवल एकमात्र उनकी मंशा होती है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, हमारे जो देश के रहिवासी हैं वो सुरक्षित रहें। उनकी ये भावना होती है, उनके मन में ये होता है। वो चाहे तो भी उन पर नींद नहीं आ सकती, क्योंकि जो एक अभिभावक होता है, जो हमारे इस परिवार का जो मुखिया होता है, जब वो घर से निकलता है तो उसकी एक मंशा होती है कि आज मेरी जो कमाई होगी आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, मेरे भाई हैं उनके विकास के लिए, जो मेरे घर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए, मेरे परिवार के डेवलपमेंट के लिए खर्चा होने वाला। ये मानसिकता होती है हर किसी की मानसिकता, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप श्रमिक हैं। रोज आप श्रमिक हैं, रोज खड्डे खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, आपकी एक मानसिकता होती है आज जो मेरी कमाई होगी उसका इतना परसेंट इस पे खर्चा होने वाला। तो वो जो रोज खड्डा खोद करके पानी पीने वाला श्रमिक है, अगर वो भी अच्छा काम करता है तो मैं कहता हूं कि वो देश की सेवा कर रहा है, और रोज देश की सेवा कर रहा है। केवल एक शर्त है कि वो श्रमिक जो है अपने काम को ऐसे अंजाम दे कि वो काम जो हो बहुत अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो अपना सब कुछ 100% देने की कोशिश करे। अगर वो 100% देता है तो सचमुच, अगर एक श्रमिक हमारी सड़क का भी निर्माण करता है, एक श्रमिक हमारे गली में टाइल्स का भी निर्माण करता है, अगर हमारी गली को भी नया रूप देने का काम करता है, यकीन मानिए कहीं न कहीं हमारा देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का वो विकास हो रहा है। तो ये मान के चलिए कि अगर एक नौकरी पेशा, एक श्रमिक और रोजमर्रा के जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, अगर वो भी चाहें तो हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और ये मेरा विचार है, क्योंकि मेरा विचार जो है वो क्रांतिकारी विचार है। आने वाले समय में अगर हम ग्राउंड लेवल से जो हमारा जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, और हमारा सबसे निचला तबका जो एक रोजमर्रा की दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, दोनों बराबर हैं। दोनों इसलिए बराबर हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और हमारा जो श्रमिक मजदूर है वो भी देश की सेवा कर रहा है। शर्त इतना है कि जो दो बेस्ट। थैंक यू। गिरा रहेगा, बॉटल गिरा रहेगा पूरे ग्राउंड में, तो वो उठाते हैं, डालते हैं, तो उनका भी सत्कार करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ, जब भी वो मैदान में आए, जब भी उनको चलने के लिए नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा बीमारी के जैसा चलते थे, आज वो खेत में जाके ट्रैक्टर पकड़ने लगे। हमेशा कोई भी कचरा दिखेगा तो वहाँ से उठाते हैं और ये करते हैं, ग्राउंड को साफ करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता कि हम जहाँ पर भी हैं अपने काम को उत्कृष्टता से अंजाम दें। तो इस ग्राउंड को बनाने में, खड़ा करने में सरकार की भूमिका से पहले जो प्लानिंग लेआउट जो कुछ था, हमारे गोलकर सर के देन है। यहाँ से 24-25 पुलिस लोग गए हैं, सब गोलकर सर के देन है। यहाँ पे चीजों को अनुशासित समान ढंग से जीने का जो रास्ता दिखाया हमें भी, इस सर के दिन है, जिसे कहते हैं अपने काम को अच्छे से अंजाम देना। पुलिस में है, जिस एरिया में इनका काम होता है पब्लिक ढूंढ के पहुंचती है, अरे साहब वाले नहीं गए, यानी कि लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस से दूर भागे। एक ऐसे पुलिस वाले जो पब्लिक चाहती, अरे साहब आई क्या, साहब आई क्या, मिलने के लिए तत्पर होते हैं। जब इनके इलाके में गया था मैं, काफी जो ग्राउंड स्टाफ था, ग्राउंड का सारी चीज जो रास्ते पे जो लगाने वाले हैं, ठेले खोमचे, ये लोग देख करके इतनी खुशी फील करते थे कि नहीं सारा है। रीजन है इनका पारदर्शी व्यक्तित्व, किसी को परेशान नहीं करना। एक बार मेरे सामने ही मैं और मेरे भाई जा रहे थे, रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ, हमको पता नहीं कि यही है। हम उतरे, इनको साइड लेकर के आए, हम सोचे कि अरे ये तो सारे पुलिस वाले हैं तो धमकी भी कुछ देंगे उसको। नहीं आप जाओ।
इनको लोग साइड में लेकर गया, उसको एकदम स्लिप छोड़ दिया इन्होंने, जबकि इनको ही ठोकर गया था व्यक्ति, और सब सर उसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। तो इतना बड़ा दिन रखना, 23 तारीख को भगत सिंह के जन्म के दिन हमारे सर जी का जन्मदिन है। तो जन्म से भी कर्म से भी क्रांतिकारी है, विचारों से क्रांतिकारी है। जो विचार हम शब्दों में देखते हैं, सुनते हैं, वो सही यथार्थ रूप में ये जीते हैं उस अर्थ को। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सर जी अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। सबको प्रणाम। बड़े भारी मात्रा में हमारे सब दोस्त ही है जो सामने खड़े हैं, ये बहनी है जो हमारे साधक है, मैं भी साधक है। तो पहले मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। मैं हमारे ऑफिस में जो पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम था उसके लिए था, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आया। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमें ये ग्राउंड में लाने वाले सब आप ही है। आपकी वजह से ही हम ग्राउंड में आए। आप है तो सुबह एक्सरसाइज, ये सब लोग जो हम मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे बड़े भाई है, कोई माता है, कोई बहनें हैं। ये स्वस्थ जिए, अपना जो आयुष्य अपने को भगवान ने दिया है वो स्वस्थ जिए, यही सबको प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही घर से बाहर आके आप ग्राउंड में आइए, मैदान में आइए, कहाँ भी आइए। आप कितना कमाया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो आपने कमाया है उसका कितना आप उपभोग लेते हैं, कितना सही तरीके से आप जीवन जीते हैं, डॉक्टर से दूर रहते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो नाश्ते का व्यवस्था किया है वो सब करेंगे। और अभी हमारा जो ग्रुप है होम्यो गुरुकुल, उसमें से विमलेश भाई हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा स्पीकर लाते हैं, खुद का जो मोबाइल नेटवर्क है वो यूज़ करते हैं। तो उनके लिए हमने खास आज उनका सत्कार करना है कि ऐसे लोग रहे कि दूसरे कोई प्रेरणा मिले। प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। आज भारत देश आज़ाद हुआ था, इसका मैं बहुत बड़ा बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार ओम प्रकाश मिश्र जी, मैं उनको भी प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। गुरु जी हमारे, इनका जितना भी सराहना किया जाए मास्टर साहब का उतना कम है। मैं उनको भी धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं चाहूँगा, बढ़िया आ गया, मैं चाहूँगा कि